नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2024 को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके की बीएसपी की रणनीति लगातार बदलते जा रही है, उसको लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के जिस तरीके से बीएसपी की तैयारी, बहन मायावती की तैयारी लगातार जोरों पर है। अभी तक हालिया बयानों को देखें तो जिस तरीके से बहन मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से लगातार मना करते हुए नजर आ रही है। जब से इंडिया गठबंधन का कहा जाए कि देश के अंदर निर्माण किया गया, उसको लेकर के 24 चुनाव की तैयारियां थी, लेकिन बहन मायावती के लगातार जो बयान थे, एकला चलो की राह पर कि अकेले चुनाव में बीएसपी इस बार देश की तमाम सीटों पर अकेले लड़ेगी। लेकिन कल जिस तरीके से बड़ी खबर आई, तेलंगाना में पहली बार बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन हुआ, उसके बाद से लगातार भारत की जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। उसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से मजबूती के साथ बहन मायावती तैयारी करने में जुटी हुई है, 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को लगातार बैठकें जारी है, कोऑर्डिनेटर से जिस तरीके से संपर्क साधे जा रहे हैं। उसी बीच मध्य प्रदेश को लेकर के बहन मायावती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बहन मायावती इस बार प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर देने की इस पर तैयारी में दिख रही है बसपा। बहन मायावती के नेतृत्व में लगातार, जिस तरीके से मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश का हालिया विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वहां पर वोट परसेंटेज की अगर बात कहें तो बेहतर कंडीशन में दिखी थी वहां पर बसपा। हालांकि इस बार कांग्रेस की वहां पर बुरी तरीके से पराजय हुई, भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां पर सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी को सीधी चुनौती देती हुई नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर सहित तमाम लोगों ने बीएसपी की बैठकों को करके कल जिस तरीके से बड़ा फैसला आया कि सभी 29 लोकसभा सीटों की जो संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि हम बता दें कि मध्य प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियां है वहां की, वहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की बताई जाती है, क्योंकि रूलिंग पार्टियां दोनों रह चुकी हैं। पक्ष विपक्ष का खेल जो है बीजेपी कांग्रेस को वहां पर लगातार चलता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कहते हैं तो जो पिछड़े समाज की हम बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की अगर वोटरों की हम बात करते हैं तो एक बड़ी तादाद बताई जाती है मध्य प्रदेश में। यानी एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या बड़े पैमाने पर देखी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें बीएसपी के भी वोटरों की संख्या एक बड़ी तादाद में बताई जाती है। जिस तरीके से तमाम विधानसभाओं में उनके कई विधायक भी पहले चुन के जा चुके हैं, हालांकि इस बार कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज में अपने सुधार देखने को मिला था। तो 29 लोकसभा सीटों पर जल्द ही घोषणा होने वाली है मध्य प्रदेश को लेकर के बहन मायावती की तरफ से। वहां पर प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट आने वाले 10 से 15 तारीख के बीच में जल्द से जल्द होने की तमाम संभावनाएं हैं। हालांकि जिस तरीके से तमाम राज्यों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो बीएसपी अब खुल करके मैदान में आ चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर उन्होंने जिस तरीके से 29 सीटों पर लड़ने का जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो चुका है, वहीं बिहार को लेकर के भी बड़ी खबर है कि जिस तरीके से बक्सर से वहां पर प्रत्याशी उतार दिया गया सोनी चौबे के खिलाफ, प्रदेश के जो प्रभारी हैं बिहार के बीएसपी को, उनको ही प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि अपने कार्यकर्ताओं और कैडर पर बीएसपी इस समय ध्यान देते हुए नजर आ रही है। वहीं यूपी की बात करते हैं, जहां बीएसपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में पाई जाती है। 80 लोकसभा सीटें हैं। कहते हैं कि यूपी जीतने का मतलब होता है कि सत्ता में पहुंचने का जो गलियारा है यूपी से गुजर कर जाता है, रेड कॉर्पेट है यूपी। तो 80 लोकसभा सीटों पर जो है बहन मायावती का जो समीकरण है, दलित मुस्लिम फैक्टर है, वो सबसे बेहतर है। मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में 22% के वोटर बताए जाते हैं जो बहन मायावती के साथ इस समय समर्थन में है। तो यूपी के भी तमाम उन सीटों पर बहन मायावती की बैटिंग तेज हो चुकी है, जो 2019 लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम मार्जिन के साथ चुनाव हारी थी, जहां पर बसपा। हालांकि पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीआरएस के साथ अभी गठबंधन हुआ तीसरे मोर्चे के रूप में, तमाम और संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अकबरुद्दीन ओवैसी सहित तमाम छोटी पार्टियां यूपी की और भी मायावती के साथ गठबंधन करेंगी। तो सवाल ये उठता है कि 80 लोकसभा सीटों पर खास तौर से अगर बहन मायावती की हम बात करते हैं तो मायावती उन सीटों पर ज्यादा इस बार ध्यान रखी हुई है जहां लगभग 5000 से 10,000 वोटों की मार्जिन पर बीएसपी के हाथों से पिछली बार लगभग 20 सीटें ऐसी थी जो कम मार्जिन में
बसपा के हाथों से निकल गए। उस पर बहन मायावती की इस बार खासी नजर दिख रही है। वहीं जो जीती हुई 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, उस पर भी बहन मायावती लगातार बैठकें जारी कर रही हैं। हालांकि एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन भी लगातार प्रयास में है कि बहन मायावती को अपने पाले में ले लिया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास भी अब ऑप्शन बचना कहीं से दिखता नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बड़े चेहरे थे पिछड़े समाज के, बिहार से आते थे, जिससे कुर्मी वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं, या फिर और भी तमाम दलित महादलित जो कहते हैं कि वोटरों की संख्या थी बिहार में, उसमें अच्छी पकड़ नीतीश कुमार की बताई जा रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए में इस समय वो शामिल हो चुके हैं। और वहीं अगर यूपी की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो माहौल बिगड़ चुका है इस समय, जिस तरीके से आरएलडी ने वॉकआउट कर दिया इंडिया गठबंधन के साथ, तो ये भी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन अपनी तरीके से प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश को लेकर के है। मध्य प्रदेश में एमपी ने बिना गठबंधन के ही 29 उम्मीदवार अपने उतारने की तैयारी कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस से लगातार संपर्क में है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार है समाजवादी पार्टी, उनके द्वारा लगातार टिकट के लिए वहां पर बातचीत कांग्रेस से चल रही है। समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन मायावती जो कि अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के अभी तक अनाउंसमेंट था उनका, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी सहयोगी के सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सभी 29 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ती हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं, दलित मुस्लिम और अन्य बिरादरियों के अगर प्रत्याशी मैदान में आते हैं, जो कि टिकट के आवेदन भी लगभग पूरे हो चुके हैं, जैसी खबर निकल के आ रही है उनके तमाम संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा, तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पर मुश्किलें बढ़नी तय मानी जाती हैं। क्योंकि लोकसभा के तमाम ऐसे सीट बताए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिनमें अच्छी खासी तादाद पिछड़े और दलित और मुस्लिम समाज की है। उसमें अगर बहन मायावती के द्वारा प्रत्याशी उतारा जाता है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों का ही जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कटौती देखने को मिलेंगी, जो कि मध्य प्रदेश का जो जीत हार का समीकरण है वो अपने आप में बदल जाएगा। तो मायावती को अकेले चढ़ने के चुनाव को जिस तरीके से लड़ने का उनका अनाउंसमेंट था, हरियाणा हो, यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश, अभी तक इन तमाम जगहों पर बिना किसी प्रत्याशी के, बिना किसी गठबंधन के उनके द्वारा जिस तरीके से प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है। हालांकि हरियाणा को लेकर के चर्चा है कि वहां पर गठबंधन की बातें चल रही है, वहां पर भी क्लियर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के उनकी सारी रणनीतियां क्लियर हो चुकी है और मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के पूरा मूड बना चुके हैं। और जल्द ही टिकटों की घोषणा भी 10 से 15 मार्च के बीच में मध्य प्रदेश को लेकर 29 सीटों की घोषणा हो सकते हैं। वहीं यूपी को भी लेकर के बहन मायावती का लगातार बैठकें जारी है। मायावती से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। मायावती ने किन किन और तमाम मुद्दों पर लेकर के कहा, मध्य प्रदेश में किस लोकसभा सीट को किस प्रत्याशी के लिए रिजर्व करके रखा, किन प्रत्याशियों को चेहरा बनाया गया 29 लोकसभा सीटों को, जल्द ही उन आंकड़ों को लेकर के भी आपके सामने आएंगे। जैसे ही टिकट का वितरण शुरू होने की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, जिस तरीके से खबरें बाहर आएंगी, हर लोकसभा सीट का अलग सर्वे लेकर के क्या है, मतों का प्रतिशत कौन है, वहां पर किस जातिगत समीकरण के आधार पर वोट बैंक की संख्या कितनी है, सारे समीकरण लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।